फ्यूज़ अभी हम बात करने जा रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में निज़ाम तालीम जो है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा लिटरेसी रेट एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, और ना सिर्फ ये बल्कि आज भी जनूबी एशिया का पाकिस्तान जो है वो एक नाख्वानदा मुल्क है। हमारा तालीमी निज़ाम किस किस्म की खामियों का शिकार है और इसके लिए अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। हमारे साथ CEO प्रीमियर ग्रुप ऑफ लॉ कॉलेजेस सलीम शाहीन साहब इस वक्त हमारे शो का हिस्सा हैं। सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जब हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, वसी तजर्बा है आपका इस फील्ड में, आपको क्या लगता है, आपने इतने वसी तजर्बे के बाद क्या पाया है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि पाकिस्तान आज भी जो है वो हमारा जो निज़ाम तालीम है वो किन खामियों का शिकार है और इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए रोमा, थैंक यू एक तो इनवाइट करने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट इसकी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका सलूशन क्या है। हम 3 इस टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल स्ट्रेट है कि हम जो हमारा ग्रेजुएट है, जो हमारा तालीमी सिस्टम से निकल रहा है स्टूडेंट, वो मार्केट कंपेटेबल नहीं है। उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, जो मार्केट डिमांड है उसके मुताबिक उसका स्किल सेट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम हाफिज़ क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएटिव माइंड्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हाफिज़ वो क्रिएट करते हैं, जैसे वो कुरान पाक को हिफ़्ज़ करना है वैसे ही साइंस को हिफ़्ज़ कर लेता है, वैसे ही वो हिफ़्ज़ कर लेता है, उसको मैथ को हिफ़्ज़ कर लेता है, वैसे ही इंजीनियरिंग को हिफ़्ज़ कर लेता है। हम उसको स्किल सेट नहीं देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम पढ़ाते बहुत हैं, बच्चों को बुक्स ढेर हैं हमारे पास, हम नॉलेज बहुत ज़्यादा देते हैं उनको। नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको हमने जो अमली ज़िंदगी में उसका कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं उसका सलूशन क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हम नहीं सिखाते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब उसकी वजूहात क्या हैं, हम उस पर चले जाते हैं कि क्यों ये क्रिएट हुआ। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी पे नहीं लिया। ना हमारी माशरती सतह पे प्रायोरिटी रही है और ना रियासती सतह पे कभी प्रायोरिटी रही है। स्टेट ने भी इसको कभी प्रायोरिटी पे नहीं लिया और घरों में भी हमने कभी एजुकेशन को प्रायोरिटी पे नहीं लिया। तो हम देखते हैं जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनती है, तो हम तो एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ते रहते हैं जो हमारी स्टेट की पॉलिसी है। तो रूटीन में जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की पॉलिसी बनती है उसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं कि ये एजुकेशन जो है इसका मकसद क्या है, आउटकम क्या होगा। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे क्या निकलेगा, उसके बच्चे किस काबिल होंगे, उसमें क्या कैपेबिलिटी आएगी, क्या कैपेसिटी हमने डेवलप करनी है उसमें। तो हमारा एजुकेशन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको ज़रा देखें तो उसमें लिखा है कि जी एक अच्छा शहरी बनाना है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, हम उसको जो है वो एक नेक इंसान बनाना है। इस तरह की करैक्टर बिल्डिंग उसकी, उसमें कहीं नहीं लिखा कि उसको अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। अब एजुकेशन का मकसद तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, ऐसे ही है। तो हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल वो आइसोलेटेड सी है। हमने दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, या मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, या बिजनेसेस हैं, या कॉमर्स की फील्ड्स हैं, हमने कहीं भी, या सर्विसेज हैं, कहीं भी उसको उसके साथ नहीं लिंक किया हुआ। वो कुछ एजुकेशनिस्ट ने बैठे हैं और उनको एक अच्छा इंसान तो बनाएं, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक अच्छा रिसोर्स डेवलप करना है, हमने ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए है, और वो नहीं हो रहा है। तो वो हमने उसको पहली प्रायोरिटी में नहीं लिया। हमारे जो एजुकेशन है उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हम एक अच्छा रिसोर्स डेवलप करें। तो ये उसकी वजह है। अब सलूशन क्या है, हम सलूशंस की तरफ भी आते हैं। सलूशन जब हम एजुकेशन सिस्टम पे करते हैं तो जो तरक्की याफ्ता एडवांस कंट्रीज़ हैं, या यूनेस्को है, या UNO है, उन्होंने एजुकेशन के ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हुए हैं। उसके मुताबिक ना कुछ स्किल सेट है जो बच्चों में इम्पार्ट करना ज़रूरी है। हमें जो अपना एजुकेशन सिस्टम है
इवन पॉलिसीज़ ऊपर से उसको इस बुनियाद पे सेट करना है कि वो स्किल सेट जो है वो बच्चों में इम्पार्ट करें। अब जो 4 बुनियादी स्किल्स जो तरक्की याफ्ता जो इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्रीज़ के, वो 4 बुनियादी स्किल्स पे फोकस करते हैं और उसके आगे फिर डिटेल्ड स्किल्स हैं, लेकिन 4 बड़ी स्किल्स हैं जो बच्चों में इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, उससे ही वो लाइफ गुजारने का फ़न सीखते हैं। पहली जो उसमें है कि वो कम्युनिकेट कर सकें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बच्चों में आनी चाहिए। ये स्किल किस तरह से आती है वो हमने उस हिसाब से उसके सेट करना है। दूसरी जो स्किल है वो बच्चे का ना क्रिएटिविटी, क्रिएटिव और इनोवेटिव हों बच्चे जो हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो रट्टा लगा के पढ़ लेते हैं, मार्क्स भी अच्छे ले सकते हैं, बट दे डोंट बिकम क्रिएटिव। वही ना मैंने स्टार्ट में कहा कि हम हाफिज बनाते हैं, हम उनको क्रिएटिव नहीं बनाते, सोचना नहीं सिखाते हैं, सोचना नहीं सिखाते। और बर्डन इतना है बच्चों पे कि वो क्रिएटिव हो ही नहीं सकते हैं, सारा दिन तो वो बेचारे नोटबुक छापते रहते हैं। मेरे ख्याल में जब हम सरकारी स्कूल्स की बात करते हैं या वहाँ ऐसे स्कूल्स जहाँ पर डायरेक्ट मैट्रिक करवाया जाता है, वहाँ पर ये रुझान ज़्यादा है कि वो बच्चों को बिल्कुल क्रिएटिव नहीं बनाते, क्योंकि बच्चों ने सिंपल मैट्रिक करना होता है। वो वहाँ पर आके मैट्रिक में चलता ही रट्टा सिस्टम है हमारे यहाँ पर, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक मेथड के तहत उसकी चेकिंग भी होनी होती है, वो पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या जैसे अगर हम कुछ ऐसे स्कूल जहाँ OA लेवल्स करवाया जाता है, उनके बच्चे दे आर मोर क्रिएटिव, वो सोचते हैं। उनको जब समर वेकेशन वर्क भी मैंने अक्सर उनका देखा है जो उनको मिलता है, उनके समर वेकेशन वर्क में तमाम क्रिएटिव काम होते हैं कि आप फलां मूवी देखें और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में जो है वो लिखें। तो ये चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को क्रिएटिव बनाती हैं। देखें, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स का सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली पिछले एक डेकेड से बड़ा ही वो डिक्लाइन का शिकार है। एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, लेकिन चूँकि हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है, हम टीचर्स को वैल्यू नहीं देते हैं, अल्टीमेटली वो फैसिलिटीज़ भी नहीं देते हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह से डेवलप हो गया है कि वो उसके लर्निंग आउटकम्स हमने सेट ही नहीं किए हुए हैं कि उसका हमने हासिल क्या करना है। तो बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जैसे अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन स्कूलिंग सिस्टम है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो बॉडी रेगुलेट करती है स्कूल्स को, वो है स्कूल करिकुलम एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्कॉजा। तो वो अब पाकिस्तान में एज ए एजुकेशन बोर्ड जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और IBCC ने NOC जारी कर दिया। तो वो अब पाकिस्तानी स्कूल्स में अपना करिकुलम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और पाकिस्तानी स्कूल्स जो हैं उन करिकुलम को अडॉप्ट करें। तो उनमें और पाकिस्तानी स्कूल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उन्होंने सेट कर लिया है कि बच्चे में ये कैपेबिलिटी जो है वो आनी चाहिए। अल्टीमेटली उसकी हमने कैपेसिटी इस लेवल तक बिल्ड करनी है कि वो लाइफ के मसाइल को हल कर सके। जैसे हम वो 4 स्किल्स पे बात कर रहे थे, तो हम दूसरी स्किल पे थे कि क्रिएटिविटी और इनोवेट, तो ये बच्चे में क्रिएट करनी। तीसरी स्किल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक वो है एनालिटिकल स्किल, कि बच्चा एनालिसिस कर सके प्रॉब्लम है क्या, और कि उसकी ये सलाहियत उसमें एबिलिटी हो जाए कि वो उसको जांच सके, उसमें एनालिसिस कर सके कि ये प्रॉब्लम है। और आखिरी स्किल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कि जब वो समझ जाए कि ये प्रॉब्लम है तो उसको हल करने का हो। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम आज भी बात करें, 2024 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अभी भी इसका एक नाख्वानदा मुल्क ही जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक कह रहे हैं, वही ना बात हमारी प्रायोरिटीज़ की है कि हम एजुकेशन को एज ए प्रायोरिटी नहीं लेते। और फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो खैर बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कोई 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के स्कूलों से बाहर हैं। अब 2.5 करोड़ तो इससे तो एक पूरे मुल्क की आबादी बनती है, बल्कि कई मुल्क तो इससे कितने छोटे छोटे। अब 2.5 करोड़ लोग जिस मुल्क के वो स्कूलों में ही नहीं जाते हैं, अब आप देख लें कि वो अल्टीमेटली क्या होगा। अब जो स्कूलों में जा रहे हैं वो भी सेम ही है, वो भी उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है अल्टीमेटली उसका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि हम उसको कोई स्किल सेट ही नहीं दे रहे हैं। रट्टा लगाना तो कोई स्किल सेट नहीं है, वो मार्केट में कुछ भी करने के काबिल नहीं है। हमारा ग्रेजुएट निकलता है तो फिर वो धक्के खाना शुरू कर देता है, एक मास्टर्स कर रहा है, फिर वो दूसरा कर रहा है, एंड तक मास्टर्स करने के तक भी उसको ये नहीं पता कि उसने करना क्या है, उसका कैरियर क्या है, उसमें स्किल सेट है क्या। यानी उसको अपनी कैपेबिलिटी का भी नहीं अंदाज़ा, उसको ये भी नहीं अंदाज़ा कि मार्केट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, मुझे मार्केट में किस तरह का जो है वो परफॉर्म करना है। एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, हम लॉ कॉलेजेस चलाते हैं,
तो मैंने तो मैं यूके था तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने पाकिस्तान में आके बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक कॉलेज बनाया। अब उसमें हर्डल्स ये हैं कि जो सिलेबस हम पढ़ाते हैं सिस्टम में स्टूडेंट्स वो करना चाहता है, हम उसको प्रैक्टिकल सिखाना चाहते हैं और वो डबल बर्डनाइज हो जाता है। यानी एक तो उसने सिलेबस पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम पास करना है, साथ में हमने उसको स्किल्स। अब अगर ये स्किल्स उस सिलेबस का हिस्सा हो जाएं तो अल्टीमेटली हल हो जाता है। हमने ये किया कि मार्केट से डाटा कलेक्ट किया कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। हर साल हम उसको अपडेट करते हैं कि जो हमसे चला गया हम करके वो कर क्या रहा है। एक्चुअली तो इंस्टीट्यूट का ये काम है ना कि वो देखे कि आपका जो ग्रेजुएट है वो कर क्या रहा है मार्केट में। ये तो नहीं है कि डिग्री दे दें तो बस उसके बाद जिम्मेदारी ख़त्म। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं और स्पेशली जो ख़वातीन हैं, फ़ीमेल लॉयर्स हैं, वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमने एक सेगमेंट देखा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ पे लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। तो हमने कुछ मीटिंग सेट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फिर हमने ट्रेड बॉडीज़ से सेट की और फीडबैक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो थोड़ा मुझे भी शॉकिंग था, एस्टोनिशिंग। वो कहते हैं, मैंने कहा आप लोग पूरी दुनिया में ये जो रवाज है कि इन हाउस काउंसिल अरेंज करते हैं, जो बिज़नेस है, फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, उसमें अपना इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट होता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और उसमें लॉ का आपका लीगल काउंसिल नहीं है और अल्टीमेटली आप क्यों नहीं इंगेज करते हैं? तो पहले तो खैर वो प्रोफेशनल से जवाब थे, फिर ज़रा थोड़ा फ्रैंक हो गए तो उन्होंने कहा सलीम साहब आपको क्या बताएं, हम वकील को इसलिए नहीं अरेंज करते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम हल नहीं होते हैं और क्रिएट कर देता है। अब ये अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने उसको उनके मुताबिक प्रिपेयर नहीं किया। हमने फिर ये किया कि उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स में डिस्कस करके कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, हम उस तरह का बंदा अरेंज करते हैं। सही। फिर हमने वो स्किल सेट्स जो उनकी डिमांड क्या है उसको अपने हिसाब से तरतीब दिया कि बच्चों में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए। और ये स्किल्स फिर हमने अपने लॉ क्लिनिक में सेट की कि हमारे लॉ क्लिनिक में हम लोगों ने कहा कि जी ये चीज़ें हमने करनी है। उसके बाद फिर हमने उनसे ये एग्रीमेंट किया कि आप हमारे बच्चे को 3 महीने के लिए ले लें, वो फ्री ले लें। अगर वो आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगा तो आप उसको रख लें, नहीं तो ना रखें। नहीं तो ना रखें। अब ये प्रैक्टिकली ज़रूरत ये है कि हम मार्केट से डिमांड कलेक्ट करें, कलेक्ट करके फिर उसके मुताबिक हम एजुकेशन पॉलिसी बनाएं। जानना चाह रही थी कि अगर हम पाकिस्तान के निज़ामे तालीम को दुरुस्त सिमत पे डालना चाहें तो इसके लिए फौरी तौर पर किन इक़दाम की ज़रूरत है? 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपना सिस्टम डेवलप करें, बाहर से सीखें और डेवलप करें। दूसरा फौरी तौर पे ये हो सकता है कि हम कुछ सिस्टम उठाएं और इम्प्लीमेंट कर लें और उसके मुताबिक अपने टीचर्स को ट्रेन करें और टीचर्स की ट्रेनिंग करके उसके मुताबिक हम अपना सेट कर लें। हम इसको दूसरी ऑप्शन को लाए हैं अभी। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को हम पाकिस्तान में ले आए, वहाँ से जो गवर्नमेंट का सिस्टम है सेम उसको यहाँ पे पाकिस्तान में ले आए और उसको हम उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ से। फिर टीचर ट्रेनिंग हमने वहाँ से करानी कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं उन्होंने एजुकेशन के, उसके मुताबिक अपने टीचर्स की ट्रेन कर लें। इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम लाना पाकिस्तान में, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो या कहीं और का भी हो, तरक्की याफ्ता किसी भी मुल्क का हो, इससे पाकिस्तान का अपना जो एजुकेशन लेवल है, मयार तालीम है, वो बुलंद होगा। देखें, हमें अपने रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अपना अभी जो सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला कर सके। तो सलूशन ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से सिस्टम को ले लें, उसके मुताबिक अपना रिसोर्स डेवलप करें, अपनी टीचर ट्रेनिंग करें, अपनी पॉलिसीज़ को उसके मुताबिक सेट करें, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ग्लोबल मार्केट के मुताबिक बताएं। अब चूँकि आप देखें सर्विसेज और इसमें प्रोडक्ट्स में अब इंटरनेशनली आ रहा है सब कुछ और फ्रीलांसिंग में लोग हैं, अल्टीमेटली पूरी दुनिया में सर्विसेज अपने घर से बैठ के दे रहे हैं। तो अब हमें ग्लोबल मार्केट के मुताबिक अपने ग्रेजुएट को प्रिपेयर करना है, अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है। उसमें सबसे अहम चीज़ है स्कूलिंग। हमारी स्कूलिंग जो है वो फेल है, बिल्कुल कोलैप्स्ड है। हम स्कूलिंग में बच्चे में ना वो क्रिएटिविटी नहीं आती, वो जब स्कूलिंग से नहीं आती तो वो यूनिवर्सिटी में आके तो इस काबिल नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्टार्ट ही नहीं है ना, उसने लिया ही नहीं है, उस बेस उसकी नहीं बनी है, तो अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी में आके परफॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो है स्कूलिंग पे, और स्कूलिंग जो है वो हमारी बिल्कुल कोलैप्स्ड है। अब ये है कि हम स्कूलिंग सिस्टम उठा लें
और उसमें अपना रिसोर्स उसके मुताबिक डेवलप कर लें। अल्टीमेटली तो किसी भी मुल्क को अपना रिसोर्स डेवलप करके ही वो चल सकता है, बाहर से चीज़ें तो ज़्यादा देर तो नहीं इंपोर्ट कर सकते हम। तो हमारे पास माशाल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत लायक लोग हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको ट्रेनिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग और गाइडलाइन की ज़रूरत है। और ये जो आपने तमाम चीज़ें की हैं, इनको करके पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इसको जो है बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सलीम शाहीन साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे।